आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, राइट। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स को पहले। कंजर्वेटिव फोर्स तो कोई भी फोर्स है, जैसे मस्कुलर फोर्स है, आपका नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है स्टूडेंट, आपके पास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, बहुत तरीके के फोर्स होते हैं, राइट। तो इनमें से कौन सा फोर्स हम लोग दो मेजर कैटेगरी में बांट रहे हैं, राइट, एक कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में। तो आप किस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, कौन सा फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा? तो देखिए स्टूडेंट, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है। आपको मान लीजिए किसी बॉडी को ए से बी पर मूव कराना है, राइट। ये बॉडी को ए से आप किधर ले जाना है, बी पर। तो ए से बी पर ले जाने के लिए आपके पास इनफाइनाइट पाथ्स हैं, कई रास्ते हैं। आप बिल्कुल सीधा सीधा ऐसा जाइए, ए और बी को, ए से बी की तरफ ऑब्जेक्ट को ले जाइए, राइट, फोर्स लगा करके, या आप फोर्स लगाइए और इस रास्ते से ले जाइए ऐसे, या आप इस रास्ते से लेते जाएं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स होंगे स्टूडेंट, आप जो है घूमते फिरते बिल्कुल आराम से इस तरीके से आप ले जाइए, राइट। बहुत सारे पाथ हैं, पहला ये है, दूसरा आपका ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। तो देयर आर सो मेनी पाथ्स, हमने यहाँ पर 4 पाथ्स बनाए, ऐसे तो इनफाइनाइट पाथ्स होगा, राइट। तो स्टूडेंट देखिए, ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ए से बी पर ले जाने में ले कौन जाएगा, फोर्स ही ले जाएगा ना। फोर्स ले जाएगा, चाहे वो मस्कुलर फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, फ्रिक्शन का फोर्स हो, राइट। तो फोर्स वर्क करेगा ए से बी तक ले जाने में। अब अगर ये फोर्स जो है, राइट, फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर जो फोर्स के द्वारा वर्क किया जा रहा है ए से बी पर ले जाने में, राइट, वो पाथ के ऊपर अगर निर्भर नहीं करेगा, तो ऐसे फोर्स को आप क्या कहेंगे, ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, राइट। अगर कंजर्वेटिव फोर्स ले गया है स्टूडेंट ए से बी तक ऑब्जेक्ट को, चाहे आप 1 2 3 4 चाहे जो सा भी आप पाथ को चुनिए, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन हर केस में सेम होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 जूल है, तो यहां से ए से बी इस रास्ते से ले गए तो भी 1 जूल का वर्क हुआ, इस रास्ते से ले गए तो भी 1 जूल का वर्क करना पड़ा, इस रास्ते से ले गए तो भी 1 जूल का, इस लंबे वाले रास्ते से ले गए तो भी 1 जूल का वर्क करना पड़ा, राइट। तो जो फोर्स ले गया है ए से बी तक, राइट, वो फोर्स कंजर्वेटिव होगा जब उसके द्वारा किया गया वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जिस पाथ से ले जाइए, राइट, जिस पाथ से ले जाइए उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क सेम होगा हर केस में। तो आप कहेंगे कि ऐसा फोर्स जो था, राइट, वो कौन सा था, कंजर्वेटिव फोर्स था। जैसे एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट, ये कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, राइट। इनके द्वारा किया गया वर्क केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, राइट। और तीसरा भी आप लिख सकते हैं, तीसरा है इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग आप लोग जानते हैं ना, इलास्टिक होता है, आप उसको दबा दीजिए तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, आप उसे खींच लीजिए तो वापस जो है छोड़ने पर अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इलास्टिक है नेचर में स्प्रिंग, राइट। तो स्प्रिंग जो फोर्स है वो भी
आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है, राइट। तो चलिए स्टूडेंट हम इस बात को लिखते हैं। और एक बात और याद रखिए, अगर मान लीजिए ए से आप किसी ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं फोर्स लगा करके और वापस आप ए पर ही आ गए, मतलब क्लोज्ड लूप में वर्क हुआ है, राइट। मतलब ऑब्जेक्ट को ए से उठा करके आप किसी भी रास्ते से ले गए और वापस ए पर ही आ गए, तो ऐसे केस में जो वर्क डन होगा स्टूडेंट, अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया है तो ये वर्क जीरो होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स का दो बातें हैं, एक तो है कि इसके द्वारा किया गया वर्क, द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, राइट, एंड वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज जीरो। कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो ये दोनों बातें होंगी, राइट। और ऐसा कौन सा फोर्स है जो इन जो है बातों का पालन करता है, इन बातों को फॉलो करता है, या आप लोग कहें ऐसा कौन सा फोर्स है जो कंजर्वेटिव है नेचर में, तो आपका ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स होता है नेचर में, राइट। चलिए स्टूडेंट, तो मैं इस बात को जो है रब करता हूं इस डायग्राम को। आप ऐसा करें, आप डायग्राम को बना लें पहले, राइट, दोनों ही डायग्राम, ये वाला भी जो है क्लोज वाला आप बना लें। चलिए, तो इस बात को मैं लिखा देता हूं, इसकी डेफिनेशन को आप नोट करेंगे मेरे साथ साथ। तो आइए स्टूडेंट हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन को लिखते हैं, आप लिखें मेरे साथ। अ फोर्स इज कंजर्वेटिव, अ फोर्स इज कंजर्वेटिव if the work done by the force, if the work done by the force and displacing from one point to the other point is independent of path followed, independent of path followed by the particle and depends only on initial and final points, राइट। ये तो पहली बात हो गई। और सेकेंड आप लिखें ऑल्सो, दूसरी बात क्या है स्टूडेंट, ऑल्सो इफ वर्क डन by the force in moving a particle around a closed path is जीरो, राइट। तो ये दो बातें हैं स्टूडेंट। पहली बात तो आपका पाथ के ऊपर वर्क डन जो है वो निर्भर नहीं करेगा। दूसरा, ऑल्सो इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो, मींस जो वर्क डन होगा आप यहां से डिस्प्लेस करना शुरू किए और डिस्प्लेस करके वापस यहीं पर ला दिए, तो ऐसे केस में वर्क डन जीरो होगा अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया है, राइट। आप नीचे जो है लिखें एक लाइन छोड़ के एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो स्टूडेंट आप लिख लें एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नंबर 3 इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग। इलास्टिक फोर्स